हेलो दोस्तों, तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक ऑफ़र है जो आपके लिए है 25 जुलाई तक। तो अगर 25 जुलाई तक अगर आप एक जो नया बैच बन रहा है क्लास 9 और क्लास 10 का, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आप उसमें ज्वाइन होते हो तो आपका जो एक तरीके से जो फीस है वो आधी लगभग हो जाएगी। अगर आपको ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरा वीडियो है, उसमें आप पूरा डिटेल जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आपका नया सिलेबस आपने स्टार्ट किया और अभी तक आपने कुछ बेसिक चीज़ें ही स्टार्ट की हैं तो आप प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन करें और देखें कि क्या क्या एक्सपीरियंस आप गेन कर पाते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आप कर पाओगे और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप सब कुछ सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपको जो नंबर्स हैं वो 90+ हो जाएंगे। मैं ये तब कह रहा हूँ जब आप सभी बातें फॉलो करोगे। जरूर जाके वो वीडियो देखें। अब हम बात करेंगे इस वीडियो की। इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का पोएट्री सेक्शन का पोएम 4 एन एल्गी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का सेंट्रल आइडिया। ये जो आपको नया सेशन आया है उससे रिलेटेड ये पोएम है। और अगर आप चाहो तो इससे पहले जो इसके पिछले 3 पोएम के सेंट्रल आइडिया हैं वो भी आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। तो ज़रूर जाकर वो वाला वीडियो देखें। अब हम बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया की, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया। तो दोस्तों ये है आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का क्या नाम है? एन एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, तो एक तरीके से गांव के चर्च के यार्ड में, यानी कि गांव के चर्च के आंगन में ये एल्गी उन्होंने लिखा। एल्गी मतलब होता है कोई दुखी कविता या दुखी गीत। ठीक है, तो लिखा है। पहले इसको हम एक तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे फिर हम हिंदी की। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। पहली लाइन क्या लिखा है? इन द प्रेजेंट पोएम, मतलब वह इस जो आपका है ये प्रस्तुत कविता में, एन एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये पोएम का नाम है। द पोएट थॉमस ग्रे सेड, जो कवि हैं थॉमस ग्रे वे कहते हैं, सेज मतलब कहते हैं, दैट इज द अनअवॉइडेबल एंड ऑफ एवरीवन। जो डेड है मतलब मृत्यु है, मृत्यु क्या है? वो इज अनअवॉइडेबल, वो क्या है? वो अटल है। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप टाल नहीं सकते। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अटल। तो ये अनअवॉइडेबल है, इसको आप टाल नहीं सकते। ठीक है, कौन? मृत्यु। समझ में आया? तो लिखा है डेड इज द अनअवॉइडेबल एंड ऑफ एवरीवन। जो मृत्यु है वो अनंत या अटल, सॉरी गलती हो गया, अनंत बोल दिया मैंने, अटल अंत है हम सभी का। एवरीवन मतलब सभी का। एंड, इसको देखिए इंड नहीं बोलते हैं, कई लोग इसको इंड बोलते हैं, इसको इंड नहीं बोलते हैं, एंड बोलते हैं। एंड नहीं बोलते हैं, एंड बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च करके पता करो, आपको पता चल जाएगा। फिर लिखा है उसके बाद का लाइन, द पुअर पीपल ऑफ द स्मॉल विलेज आर लाइंग इन देयर ग्रेव। ग्रेव मतलब होता है कब्र। ठीक है, तो द पुअर पीपल, गरीब लोग, ऑफ द स्मॉल विलेज, गांव के मतलब जो छोटा सा गांव है उसमें जो गरीब लोग हैं वो पड़े हुए हैं। आर लाइंग मतलब पड़े हुए हैं, इन देयर ग्रेव अपने, मतलब देयर यूज हुआ है उन लोगों के लिए जो गरीब लोग दफन हुए हैं। ठीक है, तो वही लिखा है द पुअर पीपल ऑफ द स्मॉल विलेज आर लाइंग इन देयर ग्रेव्स। वे पड़े हुए हैं अपने कब्र में, अर्थात कब्र के अंदर की बात हो रही है कि वो कब्र के अंदर अपने पड़े हुए हैं। कौन? वो गरीब लोग, छोटे से गांव के गरीब लोग अपने कब्र में पड़े हुए हैं। ठीक, फिर लिखा है सेकेंड लाइन का, मैं आखिरी वाला सेंटेंस उठा रहा हूँ दे से। दे डिड यूजफुल वर्क, उन्होंने एक तरीके से क्या उपयोगी काम किया, मतलब अपने जीवन में उन्होंने जो भी किया वो उन्होंने उपयोगी काम किया। ठीक है, दे हैड देयर ओन सिंपल एन्जॉयमेंट, उनका खुद का अपना, ओन मतलब
खुद का, सिंपल मतलब सामान्य, एंजॉयमेंट मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो आनंद, मनोरंजन, ठीक है। तो दे हैड देयर ओन सिंपल एंजॉयमेंट, उनके खुद के अपने छोटे छोटे सामान्य मनोरंजन होते होंगे, ठीक है। जब वो आनंदित होकर काम करते थे या काम किया करते थे, फिर वो मर गए। तो ये कवि कहना चाह रहे हैं कि ये छोटे लोग होते हैं, वो उनका भी अपना खुद का जीवन होता होगा, जहाँ वो कभी मतलब मेहनत से काम करते होंगे और आनंदित होते होंगे। फिर लिखा है ग्रेट एंड एम्बिशियस मैन शुड नॉट लुक डाउन अपॉन देम। देखिए यहाँ एम लिखा है ना, मैं जूम कर रहा हूँ इसको। ये एम क्या है? एम प्लूरल फॉर्म है मैन का, आदमियों का, मतलब आदमी का ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो क्या लिखा है? ग्रेट एंड एम्बिशियस, महान और एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। मैन शुड नॉट लुक डाउन अपॉन देम। यहाँ बात हो रही है बड़े लोगों की, जो हम बोलते हैं ना हम बहुत बड़े हैं, बहुत अमीर हैं, है ना, तो उन लोगों के बोलते हैं। एलीट, इंग्लिश में एलीट वर्ड यूज किया जाता है, मतलब कि पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं। तो वही लिखा है ग्रेट एंड एम्बिशियस मैन शुड नॉट लुक डाउन अपॉन देम। महान और महत्वाकांक्षी लोग, यहाँ लोग मैं बोल दे रहा हूँ, लोग को, इनको, किनको, ये जो गरीब लोग हैं उनको नीचे नहीं देखना चाहिए, अर्थात उनकी एक तरीके से उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनको भरा बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही मतलब है। लुक डाउन मतलब यहाँ मतलब है नीचे देखना। तो यहाँ नीचे देखने से मतलब है कि उनको नीचा करना, या उनको बोलना क्या है तुम तो गरीब हो। ऐसा हम देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं और रियलिटी में हम देखते हैं कई बार कि अमीर लोग गरीबों से कैसा व्यवहार करते हैं। तो वही यहाँ लिखा है, पोएट कहना चाह रहे हैं कि ग्रेट एंड एम्बिशियस मैन शुड नॉट लुक डाउन अपॉन देम। जो बड़े महान अपने आप को कहते हैं और बड़े महत्वाकांक्षी अपने आप कहते हैं, वैसे लोग को, ऐसे लोग, कैसे लोग जो गरीब बेचारे, जिनका खुद का छोटा सा घर होता है या उनका खुद का छोटा जीवन होता है, उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए या उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट की लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं, दे टू विल डाई, वे भी मरेंगे। यहाँ जो टू यूज हुआ है TOO, इसका मतलब होता है भी। तो दे टू डाई, वे भी मरेंगे। दे टू विल डाई मतलब वे भी मरेंगे वन डे, एक दिन। कौन? ये जो अमीर लोग अपने आप को बोलते हैं, महान लोग बोलते हैं, महत्वाकांक्षी लोग, ये भी एक दिन मरेंगे। एंड बी बरीड डेथ इन द एंड ऑफ ऑल ग्रेटनेस, और जब ये मरेंगे, एंड बी बरीड, तो इनके साथ, मतलब ये मर जाएंगे तो इनके साथ जो होगा वो बरीड मतलब है दफनाया। टू बी बरीड डेथ, जब ये मर जाएंगे और एक तरीके से इनको दफनाया जाएगा, तब क्या होगा? इज़ द एंड ऑफ ऑल ग्रेटनेस ब्यूटी एंड वेल्थ। तो जो इनकी जो जितनी महानता है, जितनी सुंदरता है, जितनी इनकी संपत्ति है, धन है, वो सब क्या हो जाएगा? बरी उड़ जाएगा, वो भी दफन में दफना दिया जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। जैसा हम कहते हैं ना कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो आखिरी में जाता कब्र है, जो कब्र उनकी होती है वो एक आसपास ही होती है, या बोलते हैं ना आखिरी में जाना तो एक ही जगह है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो यही पोएट समझाना चाह रहे हैं। पोएट जब अपने गांव के चर्चयार्ड में जाते हैं, ठीक है, जहाँ लोगों को इस तरीके से कब्र दी जाती है, तो वहाँ वो देखते हैं जो अमीर है वो भी मतलब वो ऐसे एक ही जैसे ही कब्र पर लेटे हुए हैं, और जो गरीब वो भी एक जैसे कब्र पर लेटा हुआ है। तो वो याद करते हैं कि जैसे पुराने जब वो जिंदा होते थे तो गरीब लोगों को अमीर लोग थोड़ा एक तरीके से तिरस्कार करते थे। तो ये पोएट ये इस कविता के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि भाई ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका हिंदी वाला पोर्शन, ठीक है। लिखा है, प्रस्तुत कविता एन एल्गी रिटेन इन चर्चयार्ड, मतलब कंट्री चर्चयार्ड में कवि थॉमस ग्रे कहते हैं कि मृत्यु सभी का अटल अंत है। छोटे से गांव के गरीब लोग अपने कब्र में लेटे हैं, गलती से लेटे लिख दिया, वहाँ लेटे होगा। उन्होंने उपयोगी काम किया, कि इन्होंने, उन गरीब लोगों ने, उनका अपना सरल आनंद था, मतलब वो जो गरीब लोग थे उनका खुद का अपना छोटा सा आनंद होता होगा। महान और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वह भी एक दिन मर जाएंगे, दफनाए जाएंगे, क्योंकि महानता, सुंदरता और धन का अंत होगा। क्योंकि
ये सब चीज़ों का एक दिन क्या होगा, अंत होगा, तो वो भी दफनाए जाएंगे और वो भी एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे उनके साथ। तो एक बात आपके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो हिंदी में जो पोएम का नाम लिखा है उसमें मैंने कंट्री नहीं लिखा है, तो उसके लिए सॉरी। कंट्री आप लोग लिख लीजिएगा, गलती हो गया वहाँ प्रिंटिंग करते समय, वहाँ मैंने कंट्री नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो का अंत करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहें, चाहे वो ग्रामर की हो, चाहे वो प्रोज की हो, चाहे पोइट्री की हो, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।